भैया बात इतनी सी है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि भाई हमारे गोजो सर मर चुके हैं, गोजो सर मर चुके हैं, पर मैं आपको ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं कि गोजो सर बिल्कुल ज़िंदा हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दूं कि मैं आपके माइंड के साथ इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा और मैं कुछ इतना कॉमिक वाले लैंग्वेज में भी नहीं बोलूँगा कि इसने ये बोला उसने ये बोला, ऐसे नहीं करने वाला मैं, ठीक है। जो नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज है उसमें मैं आपको एज अ स्टोरी पूरा बता दूंगा कि क्या हो सकता है और क्या हुआ है। देखो ये मांगा कॉमिक्स के लिए गोल्डन पीरियड है, बिकॉज एशिया में, इंडिया में इसका जो क्रेज है वो अलग लेवल पे है और यूरोप के कंट्रीज में भी बहुत ही अलग लेवल पे मांगा कॉमिक्स का क्रेज है, खासकर जोजोत्सु काइसेन का। और रिसेंटली मांगा कॉमिक्स जो है अपना एपिसोड 236 रिलीज करता है, जिसमें गोजो सर का अब डेथ हो चुका है, गोजो अब फिनिश हो चुका है, गोजो अब खत्म हो चुका है। तो गोजो सातोरा के साथ ऐसा क्या हुआ? देखो मगोरा करके एक विलन है जो कि जोजोत्सु काइसेन का बहुत ही बड़ा विलन है, और इसी विलन ने क्या किया, अपना जो कर्स्ड एनर्जी है वो गोजो सातोरा के पूरा अराउंड में डाल दिया और उसके बाद इसका खात्मा किया है हमारे वन एंड ओनली सुकुना भैया ने। सुकुना भैया आते हैं और गोजो के नेक पे खत्म मार देते हैं और गोजो भाई खत्म। अब गोजो का यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है, एपिसोड 235 यहाँ पे खत्म होता है, पर इसमें आपको और एक लाइटनिंग गॉड देखने को मिलते हैं। और एपिसोड 236 में आपको हजीमा काशिमो देखने को मिलते हैं जो कि अब सुकुना के साथ बैटल में आ चुके हैं और इनको हम जानते हैं थंडर गॉड के नाम से कॉमिक्स में। तो क्या अब गोजो खत्म हो गया? अब अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखो तो गोजो खत्म हो चुका है, पर गोजो रिवाइव हो सकता है। वो कैसे हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा भी बताता हूँ। अब देखो ऑफिशियली तो गोजो खत्म हो चुका है कॉमिक्स के हिसाब से, पर गोजो रिवाइव कर सकता है। अब वो कैसे रिवाइव कर सकता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप जोजोत्सु काइसेन का सीजन 2 हिंदी डब देखने वाले हो तो इसमें अभी जो पहले के जो एपिसोड है इसका नाम है हिडन इन्वेंट्री, और इसी में आपको दिखाया जाएगा कि गोजो और टॉय का हिडन इन्वेंट्री में भाई 1-to-1 सिंगल बैटल हो रहा है और उसमें जो टॉय होते हैं वो उनको भाई खत्म कर देते हैं। अपना जो एनर्जी है, कर्स्ड एनर्जी है, उससे गोजो के पूरा यहाँ पे नेक में मारते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि अभी के टाइम में जो सुकुना ने खत्म किया है वो भी नेक पे मारा है और यहाँ पे भाई इन्होंने नेक पे मारा होता है। और उसके बाद जो गोजो का डायलॉग होता है वो ये बोलते हैं कि भाई तुम्हें मेरा सर खत्म कर देना चाहिए था, बिकॉज अगर तुम मेरा सर खत्म कर देते तो फिर मैं भाई कभी वापस नहीं आ पाता। वो वापस कैसे आएंगे? तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, रिवर्स कर्स टेक्निक, जिसका उन्होंने हेल्प लिया था गोजो सर ने, और वो वापस आ चुके थे। मतलब उनका जितना जो कुछ भी उनके साथ हुआ था उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया था, पूरा जो कर्स्ड एनर्जी था उसको रिवर्स करके वो रिवाइव हो गए थे। और थोड़ा टाइम लगता है, हालांकि उनको रिवाइव करने में टाइम लगा, और वो थोड़े टाइम के बाद आते हैं और टॉय को ख़त्म कर देते हैं। तो बस अभी वही चीज़ इसमें दिखाया जा रहा है कि भाई सुकुना ने भी जो हमला किया है वो उनके नेक पे किया है, पर जो उनका जो सर है ना वो धड़ से अलग नहीं हुआ। तो क्या अभी जो गोजो है वो वापस से रिवाइव कर सकते हैं? ये भी देखना पड़ेगा। अपना रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करके वो कितने टाइम के बाद आते हैं। अब नहीं आते हैं तो भाई ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों भाई अब ऐसा करेगा कि भाई इतने बड़े सुपरस्टार को, इतने बड़े, अभी पता है क्या हो रहा है मांगा कॉमिक्स में, अगर आप गोजो का नाम लोगे तो वो एज अ MS धोनी या फिर कोहली के टाइप का है, ठीक है। वो भाई ख़त्म नहीं हो सकते। अगर वो ख़त्म हो गए तो भाई इनके बहुत सारे व्यूअरशिप डाउन भी हो सकते हैं। एक्टर को रिप्लेस करना जैसे कि आयरन मैन थे और जैसे कि आपके बाकी कैप्टन अमेरिका थे, उसको रिप्लेस करने के बराबर हो गया। अब देखने का बात ये होगा कि क्या इतना बड़ा रिस्क उठाएगी या फिर मांगा कॉमिक्स जो है आने वाले टाइम में वापस से गोजो को लेके आएगी, बिकॉज इसका जो गला था वो बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ है। और एपिसोड 206 में गेटो और गोजो का एक सीरियस कॉन्वर्सेशन भी देखने को मिला, जिसमें कि हमें दिखाया जाता है प्रीवियस कुछ मोमेंट और उनके जो बातचीत होते हैं वो पूरा दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा इमोशनल भी है। उसके बाद उनका ख़त्म कहानी हो जाता है, पर मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ख़त्म कहानी जैसा कोई चीज़ नहीं होता। और अगर मैं बता दूँ कि ऐसे पहले ही एक ही कैरेक्टर है पूरे के पूरे जोजोत्सु काइसेन के यूनिवर्स में जो कि हेवन में भी रहता है और अर्थ में भी रहता है। पता है उसका नाम कौन है बताना? एक ही है भाई, अपने गोजो सर। तो भाई गोजो सर ने ऐसा पहले भी कारनामा किया है, इसलिए उनको टाइटल दिया गया था कि वो हेवन और अर्थ में भी रह सकते हैं, बिकॉज वो अकेले ऐसे इंसान हैं जो कि कर्स्ड एनर्जी को रिवर्स करके वापस आए थे। तो क्या वो सेकंड टाइम भी ये कर पाएंगे? अब देखना पड़ेगा आने वाली वीडियोज़ में और आने वाले मांगा कॉमिक्स में कि क्या वो वापस आते हैं कि नहीं। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा मजा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं वीडियो। ओके बाय।